हम लोग अक्सर देखते हैं जब रोड पे चलते हैं तो ये देखते हैं कि आवारा जो कुत्ते हैं या मवेशी हैं जिस पे आप गाय हो गया, सांड हो गया, ये सब आपको रोड पे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, पहले अगर हम दो बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले की अगर बात करें, तो हमको रोड पे ये सब चीज़ दिखाई देना बंद हो जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी आता था इनको उठा के लेके चले जाता था और उसके बाद इसको काट के उसको पैक करके वो बेच दिया करता था। यही एक प्रोसीजर था और लोगों ने मेरे को बहुत कहा कि आप इसको संज्ञान लीजिए, इसको देखिए कि क्या ये सच में आज के डेट में ऐसा ही है या कुछ इसमें बढ़ावा हुआ है। अब आपको गाय और ये सब चीज़ आपको दिखाई देने शुरू हो गए। इसके लिए मैंने एक तरीका था कि मैंने दिल्ली से लेके लखनऊ तक का एक विजिट करा। मैंने कहा कि इस रास्ते में मैं निकलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे को वाकई मवेशी दिखाई देते नहीं दिखाते हैं, गाय हो गया, सांड हो गया, जिसको हम नंदी जी कहते हैं, ये सब चीज़ मेरे को दिखाई देते हैं नहीं देते हैं। तो आज मैं उसी विषय पे बात करूँगा कि इस तरीके से मेरे को मवेशी दिखाई दिए या नहीं दिए और इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं करा, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और बिना स्किप करे हुए शुरू से अंत तक देखिए। मैं जो था दिल्ली से लेके लखनऊ तक का एक विजिट करा। मैंने देखा कि कम से कम यहाँ पे मुझे मवेशी दिखाई देते नहीं दिखाते हैं। योगी जी का एक कहना था कि मैं मवेशियों की देखभाल करूंगा और लोगों को पैसा भी दिया उन्होंने कि आप मवेशी की देखभाल करिए। आपको याद होगा, और वैसे तो आज भी होता ही है, लेकिन थोड़ा सा अब आदमी डरता है। पहले क्या था कि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक आप उससे दूध का फ़ायदा लेते हैं और जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है तब आप क्या करते हैं, उसको किसी कसाई के हाथ से बेच देते हैं और वो कसाई आपको काट के फिर आपको किसको खिला देता है या पैक करके बेच देता है। वो इस तरीके से एक वो था। इसी तरीके से जब रात के समय में आपको गाड़ियों के अंदर ये जो आवारा मवेशी हैं इन लोगों को भर के लेकर चले जाते थे और उसके बाद स्लॉटर हाउस में ले जाके इनको काट दिया करते थे। तो रोड पे आपको गाय, मवेशी ये सब आपको दिखाई देने बंद हो गए थे। इनफैक्ट सच पूछिए तो जानवर ही दिखाई देने बंद हो गए थे। योगी सरकार ने एक ये काम अच्छा करा। जब मैं यहाँ से दिल्ली से लेके लखनऊ तक का मैंने विजिट करा तो रोड पे मुझे हर चौराहे पे या कहिए थोड़े थोड़े दूर पे मेरे को मवेशी दिखाई देने शुरू हो गए। काफ़ी गाय हो गया, सांड हो गया, ये सब जो थे डिवाइडर पे बैठे हुए मेरे को दिखाई दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कम से कम मवेशी दिखाई तो दे रहे हैं। लेकिन आज भी जो लोग इसको कहते हैं कि हमारी सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है, कभी आपने उनसे पूछा है कि अगर सरकार नहीं कर रही है, सरकार ने 250 करोड़ का एक प्रावधान रखा हुआ है कि 250 करोड़ रुपए उसको दिए जाएंगे पूरे बजट के लिए कि आप इसकी देखभाल करिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि 250 करोड़ तो बहुत कम है, इसमें 2500 करोड़ होने चाहिए। ठीक है, 2500 करोड़ होने चाहिए या 2.5 लाख करोड़ होने चाहिए, आपके हिसाब से ठीक है वो। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने कितने गायों का इस तरीके से आपने देखकर उसको एक रोटी भी खिलाया है? तो शायद इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। योगी सरकार ने ये बहुत अच्छा करा कि लोगों को पैसा दिया और कहा कि आप इसको अपने पास रखिए, लेकिन लोगों ने इसको भी एक धंधा बना दिया। आज लोग रखते तो हैं लेकिन जो उनको खिलाना है वो खिलाते नहीं है और शायद उसी में से पैसा वो अपना कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कमाना भी ऊपर से ही होता है। जो आपको पैसा सैंक्शन करता है वो पैसा कमा लेता है, उसके बाद नीचे आता है वो कमाता है और उसके बाद जब ये इनके पास पहुंचता है तो ये लोग भी कमाते हैं। मीन्स योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, इनकी नीयत भी अच्छी है, लेकिन हम लोग नहीं सुधर पा रहे हैं। हम लोग इस बेजुबान जानवर के साथ गलत करते चले जा रहे हैं। आज काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो उसी
को जो पालते हैं उसी में उनकी डेथ हो जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको गाय रक्षक जो लोग हैं, जो गायों की रक्षा करते हैं, इन्होंने भी अपने आप को, ये तो कुछ लोग तो सही हैं, देखिए मैं कुछ लोगों को नहीं कहता, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों की ये पोजीशन है कि वो लोग भी इसको एक राजनीति का धंधा बना के चले हुए हैं, बदमाशी कर रहे हैं। गाय के नाम पे जितनी बदमाशी कर रहे हैं, जितना लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं या पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये सब चीज़ उनके साथ वो करते हैं। ये चीज़ भी गलत है। अगर आप उस पर गाय रक्षा के लिए कर रहे हैं तो गाय रक्षा के लिए काम करिए, लेकिन वो गाय रक्षा के लिए काम करते हैं लेकिन उसके आड़ में वो कुछ और भी एजेंडा चलाते हैं, और हर की एक सोच होती है कि किसी तरह से वो कहीं का MP या MLA बन जाए। ये चीज़ भी गलत है। लेकिन मैं बात करता हूँ आज गायों के बारे में। योगी सरकार की सोच है कि किसी तरीके से गायों की देखभाल हो, और जो लोग इलीगल स्लॉटर हाउस चला रहे हैं इनको बंद किया जाए, और उन्होंने कानून लाया और इसको बंद करवाया। लेकिन यूपी के अंदर पॉपुलेशन इतनी है जो कई देशों की पॉपुलेशन भी उससे कम है। आज की डेट में यूपी की पॉपुलेशन कई देशों से, चाहे कनाडा हो गया, चाहे और कंट्रीज हो गए, इस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन जो यूपी से कई गुना है, बड़ा है, मीन्स भारत से भी बड़ा है, और उसकी पॉपुलेशन यूपी के पॉपुलेशन से भी कम है। ये भी एक सवाल है। लेकिन फिर भी हम लोग गाय को कुछ न कुछ देते हैं जिससे आज वो जिंदा है, और सरकार भी कर रही है, वो आगे भी करेगी। लेकिन ये सोच जो है, एक राज्य में तो किया जा रहा है, दूसरे राज्य में उसको नहीं करा जाता, तीसरा राज्य सेंटर की बात मानने से मना करता है, या बीजेपी की जितनी सरकारें हैं वो कहती हैं कि मैं जो हूँ गाय को रक्षा करूंगी, बाकी जो राज्य हैं वो कहते हैं हम सब गाय की रक्षा नहीं करेंगे। वोट सबको चाहिए, वोट के लिए कोई कमी नहीं है, वोट सबको चाहिए, गाय के नाम पे हो चाहे किसी के नाम पे हो, उनको वोट चाहिए। लेकिन वोट के बाद, वोट लेने के बाद वो इसी लोगों को बेचना शुरू कर देती है। आपको पता है कि आज बांग्लादेश जो होता है गाय की मीट के लिए दुनिया में मशहूर है, सबसे ज़्यादा जो होता है गाय की वहाँ पे खाया जाता है, और हिंदुस्तान से, मीन्स बांग्लादेश वाला का जो बॉर्डर है उससे बांग्लादेश में जाता है ये गाय, और गाय की तस्करी होती है। अब ये वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रोके, यूपी की अपनी जिम्मेदारी है रोके, बिहार की अपनी जिम्मेदारी रोके, नागालैंड की अपनी जिम्मेदारी है, चाहे गुवाहाटी की अपनी जिम्मेदारी, इस तरह से हर राज्य की अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि एक आदमी अपने कंधे से निकाल के बोझ दूसरे पे डाल देता है। मीन्स राजनीति का भी ये काम है कि अगर किसी राजनीति ने या किसी चीफ मिनिस्टर ने अच्छा काम करा तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना, उसके अंदर कितनी कमी है या उसके अंदर क्या कमी है उसको उजागर कर देना है। तो ये हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर उसने काम के लिए अच्छा काम करा है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन भी तो देना चाहिए, तो वो कंट्रीब्यूशन कोई नहीं देता। आज बसपा हो गया, सपा हो गया, चाहे कांग्रेस हो गया, ये बीजेपी और का यूपी सरकार के 10 कमी तो निकाल देती हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई अच्छा काम करा है तो अप्रिशिएट करने के लिए भी नहीं होता, या उन्होंने गाय के लिए कोई काम करा है तो उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है शायद ये भी नहीं बता पा सकते। कंट्रीब्यूशन तो आपको करना पड़ेगा ना। एक आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसको साथ देने वाले लोग ना हो। और यहां पे जो लेग पुलिंग है, पैर खींच के राजनीति करना, यही सबसे बड़ी चीज है। यहां पे एक राजनेता अगर टॉप पे जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसकी पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसकी सरकार गिर जाए और हमारी सरकार वापस आ जाए। आज योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, गायों के लिए अच्छा काम कर रही है, लोगों को स्लॉटर हाउस बंद करा है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और राज्य जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन यूपी में जिस चीज को बैन करा हुआ है वो अन्य राज्य में वो खुला हुआ है, वहां पे आप खा सकते हैं। तो ये चीज क्या है, इससे आप रोक तो नहीं पा रहे ना। अगर आपको यूपी के अंदर गाय आपको और उसको दिखाई दे रहा है, आज हम शिव जी की बात करते हैं,
शिव जी की हम सब वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है शिव जी की, और नंदी जी की भी खूब की जाती है पूजा। लेकिन नंदी जी को ही खा के सब खुश हो जाते हैं। अब मुझे बताइए कि शिव जी की पूजा आपने क्या करी? शिव जी के गले में सांप है, जो नाग है, लोग नाग को भी खाते हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा मार्केट है, चाइना के अंदर इसकी खेती होती है। ये सब चीज़ क्या है? एक राज्य दूसरे राज्य की बात को नहीं मानता, एक देश दूसरे देश के हिसाब से नहीं चलता। ये बड़ी विडंबना है। आज कोई भी कानून अगर पास होता है तो विद इन अ सेकेंड जो होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ पास हो जाता है। अगर फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर कोई कानून पास होता है तो उस सभी राज्य के जो भी लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो उसको मानते हैं। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर बात करता है और दूसरा चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। अब आप क्या कर लेंगे? सीट का खेल है, जिसकी जितनी सीट है वो उतना पावरफुल आदमी है। तो दोस्तों, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और गाय की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है, इसको करना चाहिए। अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो हमको पूजा के साथ साथ सिर्फ दिखाने के लिए पूजा नहीं करना चाहिए। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसको माने, दिल से माने। अगर गाय की हम पूजा करते हैं, गाय को हम गाय माता कहते हैं, तो उसके लिए हमको अपने खाने में से आधी रोटी या एक रोटी निकाल के उस गाय को खिलाना चाहिए। उस नंदी जी को खिलाना चाहिए जिसको लोग खिलाते नहीं हैं। गाय का अगर पेट भरा हुआ है लेकिन नंदी जी अगर रोड में भूखे हैं तो लोग उसे पूछते नहीं हैं। आप कम से कम उसको तो खिलाइए, जो भूखा है उसको भी खिलाइए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता ये सब चीज़ें। कभी आपने सोचा है कि आज धर्म के बारे में अगर कोई हम बात करते हैं तो आप किसी धर्म के बारे में अच्छी बात करना या गलत ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना, ये चीज़ सही नहीं है। अच्छी बात करिए, उसके पीछे एक लॉजिक समझिए। आज हम जानवर की मदद करते हैं, ये जानवर हमको दूध देते हैं। बैल से हम अपने खेत को जोतवाते हैं, और उसके बाद जब ये बूढ़े हो जाते हैं और काम करने नहीं लायक होते हैं तो हम इसको कसाई को बेच देते हैं, या इसको हम बाहर छोड़ देते हैं कि जाओ अब अपना काम खुद करो। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या हम आज कमा रहे हैं और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमको रोड पे छोड़ दिया जाए तो हमको कैसा लगेगा? अपने आप से ही सोचिए। लेकिन आदमी अपने लिए तो सोचता है, लेकिन जानवरों के लिए ये कोई सोचता नहीं है। मैं आज उन लोगों को भी अप्रिशिएट करूंगा जो डॉग्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो डॉग्स को ठंड के टाइम में, जो कुत्ते जो होते हैं, बिल्ली होते हैं, ये ठिठुरते हैं, और आवारा कुत्ते जो होते हैं उनको कपड़े पहनाने का काम कर रहे हैं। मैं इस गाज़ियाबाद के अंदर या मुरादाबाद में काफ़ी लोग को जानता हूँ, और मैं आपको बहुत जल्दी इनके इंटरव्यूज़ भी दिखाऊंगा कि इन लोगों ने जानवरों को लिए कितना भलाई का काम कर रहा है। काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये सब काम करते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, कि इन्होंने डॉग्स को कपड़े पहनाए, जानवरों को कपड़े पहनाए। गाय और जो बैल हैं, जो आवारा पशु होते हैं, इनको कपड़े पहनाते कि ठंड में ये ठिठुरने ना बचे रहें। और हम दिवाली के नाम पे या शादी के नाम पे इतने ब्लास्ट करते हैं, इतने पटाखे फोड़ते हैं कि ये जानवर बेचारे किसी कोने में हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। कभी आपने सोचा है कि दिवाली और दिवाली से पहले जो होता है ये डॉग्स दिखाई नहीं देते? काफ़ी तो ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं जानवर के ऊपर पटाखे फोड़ देते हैं और ये बेचारे मर जाते हैं डर के मारे। जो घर के अंदर जिसको आप पालते हैं वो किसी कोने में छिपा हुआ होता है कि साहब ये दिवाली बंद हो और ये पटाखे बंद हो तो वो घर से बाहर निकले। तो हमारी जिम्मेदारी इन जानवरों के प्रति क्या है, इस गाय और डॉग्स के प्रति क्या है, या इन जानवरों के प्रति क्या है, ये भी से हमारा सोचने का नज़रिया होना चाहिए और अच्छी सोच होनी चाहिए जो हम इन लोगों के लिए काम कर सके। नमस्कार, जय हिंद।